नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो 3 बड़ी सूचना है। एक तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की ऑफिशियल सूचना मिल गई है कि किस दिन परिणाम जारी होगा। दूसरी सूचना है ईडब्ल्यूएस को लेकर के, ये भी बड़ी सूचना है। और तीसरी सूचना है पीसीएस एग्जाम को लेकर के। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। जानकारी मिल गई है कि आखिरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो परिणाम है वो कब जारी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पर टीचर है, क्लास नोट्स मिलते हैं, उत्तर प्रदेश पर केंद्रित करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर चलते रहते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग 24/7 क्लियर कर सकते हैं किसी भी समय। यहाँ पर जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है उनके लिए सेक्शन 3.0 के नाम से बैच है, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपए रखी गई है। अच्छा, ये जितने भी बैचेस मैं आपको बता रहा हूँ इनमें एक कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम 2.0 के नाम से है। जो विद्यार्थी आरओ और पीसीएस दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं प्री की, तो उनके लिए संयुक्त 2.0 के नाम से बैच है, जिसकी फीस मात्र 1999 रुपए रखी गई है। इसी तरीके से पीसीएस आरओ की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैच है मात्र 999 रुपए में। और एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करवाई जाती है, उसकी फीस 3399 रुपए। इन सभी बैचेस में भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। एक अभिलिखित बैच है यूपीएससी के लिए। और यहाँ पर अगर हम बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे बैचेज हैं, जैसे देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के बैच चल रहा है 1599 रुपए में। इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं PSP 500। वहीं पे बीपीएससी के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए आवेदन भी इस समय चल रहे हैं और लगभग 3,70,000 आवेदन आज की डेट तक हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन ना किया हो तो आवेदन कर लें। पदों की संख्या भी बढ़ गई है, लगभग 2031 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 17वीं बीपीएससी के लिए एक बैच है जिसका नाम है यशवी। और इसी तरीके से यहाँ पर निर्णायक बैच भी एमसीक्यूज का बाइलिंगुअल है। ये एक और बैच है ऊर्जा। ये जितने भी बैचेस और कोर्स देख रहे हैं आप, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अभी 5 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, जिसमें परिणाम को लेकर के विस्तृत जानकारी दी गई है। लिखा है, यूपीपीआरपीबी द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर विषय विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी 30 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित की गई है। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 9 नवंबर तक उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णीत रिट याचिका संख्या 2669/2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम यूपीएससी में दी गई व्यवस्था के अनुसार दिए जाएंगे। जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं उस पर किस तरीके से विद्यार्थियों को नंबर दिए जाएंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। नीचे यहाँ पर लिखा कि लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपीपीआरपीबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में यूपीपीआरपीबी द्वारा चयन के अगले प्रक्रम डीवीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथासंभव दी जाएगी। और ये लिखा हुआ है सदस्य सचिव यूपीपीआरपीबी, और ये ट्वीट हुआ है लगभग 5:08। ये टाइमिंग यहाँ पर लिखी है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसी महीने लास्ट में इसका परिणाम जारी होगा। अभी परिणाम आने में थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि मीडिया के हवाले से अब बहुत ज्यादा जानकारी दी जा रही थी कि इसका रिजल्ट आजकल दिया जाएगा। इसी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही थी। कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही थी, विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। और लेकिन अब ये निश्चित हो गया है कि ये जो परिणाम है उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। आप इसी हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है फिजिकल की कर सकते हैं। मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। और जिन विद्यार्थियों का भी 90 प्रश्न के आसपास है वो विद्यार्थी फिजिकल के लिए तैयारी करते रहें, भले धीमे धीमे करें लेकिन करते रहें, वो अभी से शुरू कर दें। और अब हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस को मिलेगी उम्र सीमा में छूट। बीजेपी सरकार ने ईडब्ल्यूएस को लागू किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये आरोप था कि आधा अधूरा रिजर्वेशन है और जिस तरीके से बाकी जो आरक्षण होता है उसमें उम्र सीमा में भी छूट दी जाती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में छूट नहीं दी जाती है। इसको लेकर के विद्यार्थी और बहुत सारे लोग जो है अभियान भी चला रहे थे, कुछ लोग कोर्ट भी गए थे, और कुछ राज्य ईडब्ल्यूएस में छूट देते भी हैं लेकिन बहुत सारे राज्य नहीं देते हैं। ईडब्ल्यूएस में उम्र सीमा में जो छूट है वो लगभग 3-4 राज्य देते हैं।
लेकिन ज्यादातर राज्य छूट नहीं देते हैं। लेकिन अब अच्छी खबर है कि इसकी जो शुरुआत वो केंद्र सरकार ही कर रही है, क्योंकि जो केंद्र सरकार जिस चीज को लागू करती है धीरे धीरे वही जो राज्य हैं वो भी उसको लागू करते हैं। ये देख सकते हैं, लिखा है आर्थिक पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में भी अब उम्र सीमा में मिलेगी छूट। समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण के बाद अब सरकारी नौकरियों में उम्र की छूट मिल सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कार्मिक विभाग को इस सिलसिले में चिट्ठी लिख दी है और इसके तहत समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की तरह सरकारी नौकरियों में उम्र की छूट देने का प्रस्ताव है। हालांकि यह कितनी होगी, यह निर्णय कार्मिक मंत्रालय पर छोड़ा गया है। माना जा रहा है कि इसे लेकर के जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। इस बीच शुक्रवार को राज्यसभा में यह मुद्दा भी उठा। भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने इसे उठाते हुए सरकार से जल्द फैसला करने की मांग की और उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस समान वर्ग से पिछड़ों को आरक्षण देकर समाज की ईमानदारी से बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लिखा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कार्मिक मंत्रालय को लेकर चिट्ठी, फैसला जल्द। राज्यसभा में भी उठा मुद्दा, अभी सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को ही मिलती है उम्र में सीमा में छूट। और अगली जो सूचना है वो पीसीएस एग्जाम को लेकर के है। पीसीएस एग्जाम को लेकर के विद्यार्थी संशय में है, क्योंकि चर्चाएं कुछ हो रही हैं, कुछ ऑफिशियल जानकारी मिल नहीं रही है, लेकिन विद्यार्थी अपना काम कर रहे हैं। विद्यार्थी सांसदों, विधायकों से मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में बहुत सारे नेताओं से विद्यार्थी मिले थे। उसके बाद में डिप्टी सीएम से मिले थे, केशव प्रसाद मौर्य से। और आज विद्यार्थी जो एक विधायक हैं कुंडा के, रघुराज प्रताप सिंह, उनसे मिले और उनको पूरी बात बताई कि पीसीएस आरओ एआरओ दोनों एग्जाम को लेकर के चर्चाएं हैं। मीडिया के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, नॉर्मलाइजेशन से बहुत बड़ी समस्याएं होंगी। विद्यार्थी ने पूरी बात बताई। तो विधायक ने कहा कि हम ये जो बात है वो मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे, सीधे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे। आप लोगों के प्रति अन्याय नहीं होगा, ऐसा आश्वासन इन्होंने दिया है। इसके पहले और भी बहुत सारे विधायकों से और कुछ विधायक सीधे मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात कही है और जानकारी यही मिली है कि पीसीएस को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सकारात्मक है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना है कि जो पेपर है वो जल्द होना चाहिए, पेपर जल्द होना चाहिए। ये दोनों चीजें हैं। अब देखना है कि आयोग क्या करता है और बेहतर यही होगा कि आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों एग्जाम समय पर हों और 1 शिफ्ट में ही हो और नॉर्मलाइजेशन जैसी जो चीजें हैं वो इन दोनों भर्तियों में ना लागू हो। और विद्यार्थी वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इन विद्यार्थियों के लिए कम से कम लाइक कर दीजिए। ये देखिए, ये पत्र दे रहे हैं विद्यार्थी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।